जय गुरु जी। संगत जी आज बहुत जगह महाराज के सत्संग होते हैं और गुरु जी महाराज ने संगत से बहुत पहले ही कह दिया था कि तुम देखना एक समय ऐसा आएगा कि घर घर में मेरे सत्संग होंगे और जहाँ सत्संग होंगे वहाँ महाराज ने कहा था मैं ज़रूर वहाँ पहुँचूँगा, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए ही जाऊं पर पूरी संगत को आशीर्वाद देकर आऊँगा। इसलिए संगत जी हमेशा हर सत्संग में हमें सत्संग शुरू होने से पहले ही, महाराज के आने से पहले ही वहाँ पहुँच जाना चाहिए। गुरबानी शब्द पूरे सुनने चाहिए क्योंकि गुरबानी ईश्वर की बानी, गुरु जी की बानी, गुरबानी के थ्रू महाराज हमसे बात करते हैं, तो हमें उनकी वो पूरी बातें सुननी चाहिए और जो भी प्रसाद में मिले संगत जी उसका कन कन हमें ग्रहण करना चाहिए पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ। तो संगत जी एक बार की बात है, एक आंटी को ना सत्संग का इनवाइट आता है दूसरी आंटी से जिनके साथ वो मंदिर में किचन सेवा किया करती थी। काफ़ी टाइम से वो आंटी उनको बुलाया करती थी और समहाउ वो नहीं जा पाया करती थी, पर उसी पर्टिकुलर डेट में सेम टाइम स्लॉट में एक और आंटी ने भी इन आंटी को सत्संग में बुलाया। अब ये बड़ी कंफ्यूज थी कि दोनों आंटियां इतनी प्यारी हैं, दोनों के घर सेम डे सत्संग है, सेम टाइम पर सत्संग है, मैं किसके जाऊं। उन्होंने महाराज से ये पूछा कि महाराज मैं किनके यहाँ जाऊं। जब वो सोती हैं ड्रीम में महाराज उन्हें एक दरबार दिखाते हैं संगत जी, और फिर वो आंटी भी दिखाते हैं जिनके घर इन आंटी को जाने के लिए गुरुजी महाराज ने कहा। अगले दिन जब ये आंटी उन आंटी के घर जाती हैं तो संगत जी एग्जैक्टली सेम दरबार था जो आंटी ने सपने में देखा था। उन आंटी के घर और आसपास की सराउंडिंग्स भी दिखाई थी तो वो भी सेम थी। अब क्या होता है कि आंटी थोड़ा सा लेट पहुंचती हैं उस सत्संग में, तो देखती हैं कि सपने में जहां आंटी बैठी हुई गुरुजी ने दिखाई थी उस जगह पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है। आंटी ने मन ही मन सोचा कि ठीक है मत्था टेक कर किसी और कमरे में जाकर बैठ जाऊंगी। आंटी मत्था टेक कर उठी ही थी कि एक आंटी उनसे कहती हैं कि आप इधर आकर बैठ जाओ, और संगत जी वही जगह थी जहाँ बैठा हुआ आंटी ने खुद को सपने में देखा था। काफ़ी देर हो जाती है, चाय प्रसाद आंटी के पास नहीं आता है क्योंकि जो अंकल चाय प्रसाद की सेवा कर रहे थे उन्हें लगता है यहाँ तो मैंने सबको दे दिया है। अब आंटी मन ही मन सोचे चाय प्रसाद तो मिला नहीं। फिर जो जिन आंटी के सत्संग था उनके हस्बैंड एक ट्रे में ना स्नैक और जो चाय प्रसाद था इन आंटी के पास लाकर इनको दे देते हैं। जब सत्संग ख़त्म हो जाता है तब वो अंकल इन आंटी को बताते हैं कि महाराज बार बार मुझे पुश कर रहे हैं, जा उसको चाय प्रसाद दे दे, जा उसको चाय प्रसाद दे दे, और तब मैं सीधा चाय प्रसाद लेकर आपके पास आया। तो संगत जी गुरुजी महाराज इतना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।